बाहर के जगत में नियम क्या है खोज का? बाहर के जगत में खोज का नियम है कि वह देखो जो सब देख रहे हैं, वह देखो जो सब देख रहे हैं, लेकिन वह सोचो जो कोई नहीं सोच रहा। सभी को अपने यूनिवर्स में, अपनी दुनिया में, अपने विचारों की दुनिया में इस नियम का पालन करना है कि वह देखो जो सब देख रहे हैं, मगर उसमें ऐसा कुछ सोचो जो कोई नहीं सोच रहा। और अगर ऐसा सोचना हमें आता नहीं है तो हम क्या करें? कम से कम उन लोगों के साथ दोस्ती करें जो वो सोचते हैं। फ्रेंडशिप डे लोग मनाते हैं तो उनको बताया जाना बहुत आवश्यक है कि फ्रेंडशिप डे तो मना रहे हो, मगर फ्रेंड का असली अर्थ भी समझना है। अगर असली अर्थ समझोगे तो फ्रेंड शिफ्टिंग डे हो जाएगा। फ्रेंड शिफ्टिंग डे यानी फ्रेंड की परिभाषा ही बदल गई। हम जिनको दोस्त कह रहे थे, बेंटेक्स फ्रेंड्स, बेंटेक्स फ्रेंड्स यानी दिखावटी मित्र, लगते हैं होते नहीं। देखोगे ना लोगों की भाषा में, जो भी जा रहा है वो मेरा मित्र है, वो मेरा दोस्त है। एक्चुअली वो परिचित है, मात्र परिचित है, परिचय हुआ है। परिचित को परिचित कहा जाए कि मेरा परिचित है। दोस्त कहा तो उसका बहुत गहरा अर्थ है। दो यानी दो लोग, सत्य यानी तत्व, सत्य है उसका, तत्व है, इसेंस। सत्य जो है, सत्य ही इसेंस है हर चीज का। अंदर के जगत का नियम उस पर आधारित है। बाहर के जगत का नियम है, एक अंदर के जगत का नियम है। तो दो लोग जब उस सत्य को, उस इसेंस को पाना चाहते हैं, अंदर के नियम को जानना चाहते हैं, अंदर के नियम पर चलना चाहते हैं, तो उन लोगों को कहा गया दोस्त। ये दोस्त है क्योंकि ये दो लोग मिलकर बहुत बड़ा कार्य विश्व में कर सकते हैं। विश्व में जो लोगों के विचारों से बनना था, बन चुका है। आगे का कब बनेगा? जब ऐसे दोस्त मिलेंगे जो उस सोच की हाइट पर काम करेंगे। नए विचार जब तक लोगों के अंदर नहीं उठेंगे, विश्व में आगे का कार्य होने वाला नहीं है। लोगों को जितना सोचना था सोच चुके हैं, अब उसके आगे का कार्य कब होगा? आगे के कार्य के लिए कुछ लोगों को उतना तैयार होना होगा। और एक अकेला इंसान शायद कमजोर सिद्ध हो, किसी का सहारा चाहिए, कोई निमित्त बने, कोई समय पर एक सवाल पूछकर विचार उठाए। विचार जब शुरू होते हैं तो दोस्त आपके लिए निमित्त बना, वरना आप सोचने वाले नहीं थे, वरना आपके पास इतने काम थे दिन भर में, कहाँ आप उस पर सोचें। तो कोई मित्र आया और उसने आपसे सवाल पूछा। सच्चा मित्र है तो वो सवाल पूछेगा, वरना तो आपके पागलपन के बारे में बात करेगा। अरे वो तुम्हारे उसका क्या हुआ, वो जो तुम कपट कर रहे थे उसमें जीत गए कि नहीं, वो चीज़ मिल गई कि नहीं तुम्हें, और उस पर को तुम्हें कांग्रेस कहेगा, बधाई देगा और खड्डे में डालेगा। तेज मित्र ऐसा नहीं करता। तेज मित्र
इस चीज का ज्ञान करवाता है कि तुम बार बार खड्डे में गिरते क्यों हो। फिर कहते हो उधर खड्डा पहले किसी ने करके रखा था, मेरे पड़ोसी ने किया रहेगा, मेरे बॉस ने किया रहेगा, वो मेरे से जलता है। तो तेज मित्र बताएगा कि कोई और तुम्हारे लिए खड्डा नहीं खोद रहा है, तुम ढूंढते हो खड्डे। ये साइकोलॉजी समझो। खड्डे में गिरने के बाद लोग तुम्हें सिंपैथी देते हैं, अरे बेचारे के साथ ये हुआ, वो सुनना अच्छा लगता है, कोई केयर करता है, वरना कोई देखता नहीं है। तो समझ में आएगा कि तुम इस तरह क्यों कर रहे हो। तेज मित्र असली चीज बताएगा, सस्ते मित्र नहीं बताएंगे। पहले मित्र बताए बेंट एक्सपीरियंस है, दिखावटी दोस्त। दूसरे कौन से? सस्ते। सस्ते दोस्त बहुत जल्दी मिल जाते, बिना एफर्ट्स किए, स्कीम में। फ्री में मिल गए, इसको कहा सस्ते दोस्त। सस्ते दोस्त क्या करते हैं? वे जो भी आप कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे विचार नहीं रखने चाहिए, वो ऐसा नहीं कहेगा। वह तो अगर आपको अंगूठा चूसने की आदत है तो अंगूठे पर गुड़ लगाएगा, शक्कर का पानी लगाएगा, सैक्रिन लगाएगा और चूसते रहो, तुम्हारी मूर्खताएं करते रहो। तो ऐसे दोस्तों को कहा गया सस्ते दोस्त है। एक तो परिचित है तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करते, खाली बस दूर से दिखते रहते, हम बोलते रहते हो मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है, ज्यादा कोई टॉक होता नहीं है। कभी दूसरे शहर गए, वहां वो मिल गया तो वो आपको बड़ा दोस्त लगता है, सिर्फ परिचित है ना, हमारे शहर का है तो बड़ा मित्र लगता है। अपने मोहल्ले में तो खाली दिखाई देता है बस। सस्ते दोस्तों आपको आपके पागलपन में, मूर्खताओं में बढ़ावा देते। और फिर महंगे दोस्त जिनको आप होटल लेकर जाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो और वे आपकी बातें सुनते हैं, आपको वही चाहिए कि कोई सुन रहा है और बार बार यही बता रहा है, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, तुम जो कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो। तो उन्हें खाने को जब तक मिलता है तब तक मित्र है, जब तक पार्टियां आप कर रहे हो उनके साथ तब तक वो मित्र है। उनको कहा गया महंगे दोस्त। और फिर सच्चे दोस्त जो है, सच्चे दोस्त एटलीस्ट वो इतना तो जानते हैं कि आप यदि अखंड हो तो वो आपके लिए फायदे वाला है। अगर आप कपट कर रहे हो, झूठ में जी रहे हो, अपने आप से अपने अवगुण छुपा रहे हो, तो तुम्हारा नुकसान है। सच्चा मित्र कम से कम यह तो बताएगा कि तुम्हारी वाणी, विचार, भाव, क्रिया एक हो जाए। कि आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई आपको मिला और आपको पूछ रहा है, अरे बहुत दिन से हमारे घर नहीं आए। आप कहते उसको, कल आप क्या कर रहे हो शाम को? नहीं मैं घर पर ही हूं, मैं आता हूं कल। अरे पक्का ना? 101%। फिर आपका जो सच्चा मित्र साथ में होगा वो पूछेगा तुम कल जाने वाले हो? नहीं वो ऐसा बोल दिया अभी क्या। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? जब तुम जाने वाले नहीं हो, तुम्हारा ये मैकेनिकल हो गया है, बस बोलने के लिए तुम बोलते रहते हो। ये कैसी आदत है? लोग बोलते रहते हैं, फिर वो बाद में कभी मिलता है महीने के बाद वही पसंद, अरे तुमने कहा था तुम आने वाले हो, अरे हाँ वो क्या ऐसा काम आ गया था उस दिन, ऐसा कोई तो बहाना बोल दिया। मैकेनिकल लाइफ हो गई है। सच्चा मित्र एटलीस्ट टोकेगा, अरे ये क्या कर रहे हो? जो तुम करने नहीं जा रहे वो बोल क्यों रहे हो? जो बोल रहे हो वो कर क्यों नहीं रहे? तो वह आपको अखंड तो बनाएगा, बार बार टोक कर अखंड तो बनाएगा।
भले वो आपको शरीर ही मान रहा है, क्यों खुद को शरीर मानता है, भले शरीर ही मान, एक शरीर मानते हुए भी एक सहज सरल जीवन हो सकता है, वैसा जीवन दिलाने के लिए वह प्रयास करता है। ये सच्चा मित्र, ऐसे मित्र रहे, ऐसे मित्र रहे बली। कम से कम उन्हें पता तो है कि सत्य के राह पर कपट से दूर होकर, अखंड होकर हम अपना भविष्य उज्जवल रखेंगे, व्यसनों में उलझकर हम खड्डों में ही गिरने वाले हैं। कम से कम उससे तो बचाता है, सच्चा मित्र है। उसके बाद आता है तेज मित्र। तेज मित्र आपको शरीर नहीं समझता। तो फ्रेंड शिफ्टिंग डे है, तो ये शिफ्टिंग हो कि हमें किन लोगों को मित्र मानना चाहिए, क्योंकि संग तो बनेगा, टीम तो तैयार होगी, क्योंकि जिस सत्य के मार्ग पर चल रहे हो वहां कुछ लोगों का सहयोग चाहिए। तो उनसे बातचीत करोगे और आपको पता चल जाएगा ये मेरे सच्चे मित्र है, ये मेरे पागलपन में सहयोग नहीं करते, वो बताते हैं, अच्छे ढंग से बताते हैं, अच्छे शब्दों में बताते हैं, प्यार से बताते हैं, मगर बताते हैं कि तुम इस मूर्खता में उलझ रहे हो, इसमें मत उलझो। जब एक वीक बच्चा, पढ़ाई में कमजोर बच्चा एक होशियार बच्चे के साथ बैठता है, तो उसके साथ बैठकर उसकी हैंडराइटिंग देखकर, उसका सलीका देखकर, नोटबुक बैग में रखने का तरीका देखकर उसको इन्फीरियरिटी आती है कि मैं कैसे रखता हूं, मेरे बुक्स कैसे है, मेरी हैंडराइटिंग कैसी है। तो उस वक्त तो अज्ञान में होता है बेचारा, और तुरंत बेंच बदल देता है, और जो उसके जैसा कमजोर बच्चा होता है उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है। और उसको पता नहीं, अगर उसने थोड़ा पेशेंस रखा होता, थोड़ा समय टिका होता, तो बहुत जल्दी उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होने वाली थी, बहुत जल्दी उसके अंदर सलीका आने वाला था, उसके विचार करने का तरीका बदलने वाला था। देख देख कर कितना आसान तरीका है सत्य की राह पर चलने का। ऐसे मित्र ढूंढ लिए जाए जो उसी तरफ जा रहे जहां हम जा रहे हैं। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों के साथ रहो, वकील बनना है तो वकीलों के साथ रहो, ताकि वो वैसी बातें करेंगे, और वैसी बातें नहीं कर रहे तो कोई और ढूंढ लो। उलझाने वाले लोग भी है, सुलझाने वाले लोग भी है। हमें चौकस रहना है, सजग रहना है। जो लोग उलझा रहे हैं, भले हमारे फील्ड के क्यों ना हो, उनसे दूर हो जाए। हम सही कंपनी ज्वाइन करें और गलत लोगों के साथ रहना बंद कर दें। तुरंत ये नहीं होगा तो पहले हेलो हाय तक रखोगे, कम करते जाओगे ना समय। उनके साथ पहले घंटों बैठते थे तो समय कम कर दोगे, ताकि अचानक उनको पता नहीं चलेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा क्यों कर रहा, कल तक तो बात कर रहा था आज नहीं कर रहा। तो हेलो हाय रखना, हेलो हाय कर सकते हैं, मगर ये समय कम करते जाए। वरना क्या होता, लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, शराब खाने जाते, बोलते हम तो कोका कोला पीते, शराब तो वो पीता है, हम थोड़े पीते। मगर आपको पता नहीं है ऐसी जगह पर जा जाकर होता क्या है कि ये पर्सन रोज जाता है शराब खाने में, कोका कोला पीता है, मगर एक दिन घर में झगड़ा हो गया तो पहुंच गया शराब खाने, क्योंकि पांव को आदत थी, उसको रास्ता मालूम था। अगर नहीं जाता होता तो संभावना बहुत कम थी कि वो वहां जाता, संभावना थी वो श्रवण कक्ष जाता। वह नहीं गया, श्रवण कक्ष नहीं गया, वो गया शराब खाने पहुंच गया। उसको मालूम है कैसे जाना है, कैसे ऑर्डर देते हैं, कैसे होता है, सब देखते रहा है ना। तो गलत संग क्या कर सकता है, हमें उस वक्त पता नहीं होता। हम तो बोलते शाम से हम कोका कोला पीते,
तो बड़े बूढ़ों ने कहावत ही बनाई, ताड़ के पेड़ के नीचे दूध भी नहीं पीना चाहिए। ताड़ी बनती है ना जिस पेड़ से, तो उन्होंने कहावत बनाई। तो आप कहावत सुनोगे तो समझेगा नहीं कि ताड़ के पेड़ के नीचे दूध भी नहीं पीना, यानी क्या होता है, दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। और असली अर्थ लोगों को पता नहीं है कि उस पेड़ के नीचे तुम दूध भी पी रहे हो, लोगों को लगने वाला ताड़ी पी रहा है। कोका कोला पी रहे हो चाहे, तो लोगों को लगेगा ही कि शराब पी रहे हो, लोगों को लगेगा, बहुत जल्दी आपको भी लगने लगेगा। और ऐसे केसेस हुए हैं कितने सारे लोगों को, जो बताया गया, वो जब बताते थे कि हम तो सिर्फ शौक के लिए पीते हैं, वो भी हम फ्री में पीते हैं, हम कोई पैसे नहीं खर्च करते इस पर, हम बियर पीते हैं, हम पैसे थोड़ी खर्च करते हैं। अरे बहुत जल्द तुम पैसे भी खर्च करोगे, बहुत जल्द तुम शराब भी पीने वाला है। नहीं नहीं, हमारा बहुत कंट्रोल है, देखो देखो क्या होता है। और फिर जब वो हो गया तो शर्म आती है। अरे तो तुम्हें पता नहीं मन कैसा है, मन कैसे कैसे खेल खेलता है, कैसे कैसे बहाने, खूबसूरत बहाने देता है। गुरु का रोल यही है, गुरु आपको बहानों में तैरना सिखाता है। कहीं बहानों में बह मत जाओ, बहानों में बह मत जाओ। तो इस तरह तेज मित्र का कितना बड़ा रोल है। तेज मित्र किसी को नहीं मिला हो तो उनको कहा जाता है कम से कम सच्चे मित्र तो ढूंढो। भले वो आपको बॉडी ही मानते हैं, मगर अखंड तो बनाना चाहते कि भाव विचार वाणी क्रिया तुम्हारी एक हो जाए। वो तुम्हारी मूर्खता को छुपाते तो नहीं है, गुड़ तो नहीं लगाते, बढ़ावा तो नहीं देते, सस्ते मित्र तो नहीं है, महंगे मित्र तो नहीं है। तो सच्चे मित्र तो बनाएं, और सच्चे मित्र बनोगे तो बना पाओगे। मित्रता दोगे तो मित्रता मिलेगी, दोस्ती दोगे तो दोस्ती मिलेगी। तो हम अपने आप से पूछे कि हम सच्चे मित्र हैं क्या? हमारे साथ जो लोग जी रहे हैं, हम उनके सच्चे मित्र हैं क्या? या हमें कहीं मेरे बारे में बुरा ना सोचे, मेरी इमेज न टूटे, इसके लिए बढ़ावा देते रहते। खुद तो मूर्खता करते हैं, उसको भी बढ़ावा देते हैं, सिर्फ अपनी इमेज का ख्याल। मेरे से रूठ न जाए, वो मेरे को जो मदद करता है बंद कर दे, नोट्स देता है नोट्स देना बंद कर दे, नोट देता है वो देना बंद कर दे। तो ऐसा अगर सोच रहे हो तो सच्चे मित्र नहीं हो। तो सच्चे मित्र बनो तो सच्ची मित्रता मिलेगी। तो आज ये फ्रेंड शिफ्टिंग थी, और अगर आपके मित्र बदलने का समय आ गया है तो गहराई से मनन करो और एक्शन प्लान पर काम करो। यहाँ पर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका धन्यवाद। द एंड फ्रेंड। सही फ्रेंड मिला तो अहंकार की फ्रेंड होती है। फ्रेंड का अर्थ साकार होता है। हैप्पी थॉट्स। सर श्री जी द्वारा दिए गए इन सत्य संदेशों के साथ साथ आप सर श्री लिखित पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा
आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। सरश्री सादर प्रणाम। मैं भी ऐसे तनाव में रहता था तो कभी मैं किताब पढ़ लेता, कुछ धार्मिक किताब पढ़ लेता और मुझे बहुत अच्छा लगता। तो मेरे दोस्त भी मुझे थोड़े से तनाव में देखे तो मेरे पास एक अच्छी किताब थी तो मैंने उनको दी। तो उन्होंने वो किताब पढ़ी, फिर उनके पास एक किताब थी वो उन्होंने मुझको दी। तो वो किताब का नाम था स्वीकाराची जादू। तो वो मैंने किताब पढ़ने के बाद मेरे बहुत पुराने प्रॉब्लम 5-10 मिनट में सॉल्व हो गए। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर अनुभव जीवन में आ गया। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।